एक समय की बात है। एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों बहुत करीब थे। जैसे तैसे करके वह अपने परिवार का गुजारा करते थे। अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए दोनों ने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। अगले दिन वह दोनों शहर गए और कुछ दिन काम की तलाश करने के बाद उन्हें एक बड़े से कारखाने में काम भी मिल गया। उन लोगों का गांव शहर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह रोजाना काम करते और शाम को घर वापस आ जाते। एक दिन काम ज्यादा होने के कारण काम करते करते रात बहुत हो गई थी। वह लोग जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाने लगे। दूसरे दोस्त को घर जल्दी पहुंचने के लिए एक छोटा सा रास्ता पता था। वे दोनों उसी छोटे रास्ते से जाने लगे, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें सही से रास्ता समझ नहीं आ रहा था। और तब अचानक वे लोग एक गड्ढे में गिर गए। उस गड्ढे में पहले दोस्त को एक चमकदार सी चीज दिखाई दी। उसने दूसरे दोस्त से कहा, दोस्त देखो, उधर एक चमक सी नजर आ रही है। दोनों ने सामने जाकर देखा, वहां एक हीरा चमचमा रहा था। वह दोनों उस हीरे को देखकर बहुत खुश हो गए। पहले दोस्त ने कहा कि हम लोग इसे बेचकर समान पैसा ले लेंगे और अपनी गरीबी दूर कर लेंगे। दोनों गड्ढे से बाहर आए और घर की ओर जाने लगे। तभी दूसरे दोस्त के मन में ख्याल आया कि क्यों ना यह हीरा मैं रख लूं तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। उसके मन में लालच आ गया। वह अकेले ही इस हीरे को हड़पना चाहता था, इसलिए रास्ते में उसने पहले दोस्त से मारपीट करके उससे वह हीरा छीन लिया। पहला दोस्त कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वह उससे शारीरिक रूप से कमजोर था। दुखी मन से वह घर वापस आ गया। दूसरा दोस्त हीरा लेकर शहर चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद उस दोस्त ने हीरे को बेचकर अपने लिए एक बड़ा सा बंगला, गाड़ी और जमीन खरीद ली। शहर में रहते रहते उसे 6 महीने बीत गए। तभी अचानक से एक दिन एक सड़क दुर्घटना में उसका एक पैर घायल हो गया। उसने शहर के हर बड़े डॉक्टर को अपना पैर दिखाया, पर उसका जख्म भरने के बजाय उल्टा बढ़ रहा था। डॉक्टरों ने बहुत महंगी महंगी दवाइयां दी, लेकिन उसका जख्म और बढ़ गया था। डॉक्टरों ने कहा, इसका पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो जख्म पूरे शरीर तक पहुंच जाएगा। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसका पैर काट दिया गया। उसके पैर काटने के बावजूद जख्म बॉडी तक पहुंचने लगा। वहां मौजूद बड़े बड़े डॉक्टर यह देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी समस्या कभी नहीं देखी थी। उस आदमी ने अपनी पूरी पूंजी लगा दी, लेकिन उसकी बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी रातों की मानो नींद ही उड़ चुकी थी। एक दिन उसने अपने पड़ोसियों को खिड़की के बाहर कहते हुए सुना कि ना जाने कौन से घोर पाप किए हैं इसने, जो ऐसी सजा मिल रही है इसे इस जन्म में। वह उन बातों को सुनकर बेचैन हो गया। वह पूरी रात सोचता रहा कि क्या दोष किया है उसने। तभी उसे वह हीरे वाली बात याद आई। वह रात में ही अपनी पत्नी से बोला कि उसे उसके दोस्त के पास गांव ले चले। वह अपने दोस्त के पास पहुंचते ही उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए बोला, दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उस रात के बाद तुमने ऐसी क्या बद्दुआ दे दी जो मेरी यह हालत हो गई। उसके दोस्त ने कहा, प्रिय मित्र, मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैंने उस रात में अपनी हालत देखकर ईश्वर से बस इतना कहा कि हे ईश्वर, मैंने अपनी और अपने दोस्त की परिवार की खुशी चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त ने सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा। उसने अपनी ताकत दिखाकर मुझसे वह हीरा छीन लिया और अब तुम अपनी ताकत दिखाकर मेरे लिए इंसाफ जरूर करना। प्रिय दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। किसी को कमज़ोर समझकर उस पर अत्याचार न करें। कभी भी किसी का हक न छीनें, क्योंकि भले ही वह उस वक्त कमज़ोर हो, लेकिन अगर उसने ईश्वर से सहायता मांगी और ईश्वर उसके साथ हो गए तो उसकी जीत और बुरे कर्म करने वाले की हार निश्चित हो जाती है। जिस प्रकार महाभारत में दुर्योधन के साथ पूरी सेना, कर्ण, द्रोणाचार्य और अनेकों बलशाली योद्धा थे, और उधर अर्जुन के साथ सिर्फ उनके पांडव भाई और श्री कृष्ण खड़े थे।
फिर भी जीत अर्जुन की हुई थी, क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान खड़े थे। इसलिए कभी भी किसी का हक मारकर उसकी हाय न लें।